हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज कहानी लेके आई हूँ शिव चर्चा की, राधिका नाम की लड़की की, जो उस शिव चर्चा में उसका बहुत मन लगने लग गया और उसको बहुत सारी परेशानियाँ थी जो शिव चर्चा से उसकी दूर होने लग गई। तो चलिए सुनाते हैं। किसी गाँव में राधिका नाम की एक लड़की औरत रहती थी। मतलब उसके घर में सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके घर में एक परेशानी थी कि उसका कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम ही, एक समस्या बनी रहती थी। कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। उससे उसका मन नहीं लगता था, क्योंकि उसमें परेशानी के कारण तो किसी का मन तो लगेगा ही नहीं। कभी पति का तबीयत ख़राब, कभी बच्चों को कुछ दिक्कत, कभी नहीं स्कूल में कुछ दिक्कत हो गया बच्चों के, या कोई भी ये समस्या होती रहती थी, जिससे उसका खुद का मन नहीं लगता था और तबीयत ख़राब हो जाती थी उसका भी। तो उस फिर एक दिन गांव में शिव चर्चा सोमवार था, हो रही थी। तो फिर सोची मैं भी चली जाती हूँ। तो फिर सब औरतें जा रही थी, उनके साथ मिल के वो भी शिव चर्चा में चली गई। शिव चर्चा में जाते ही उसके मन में अलग ही खुशी उत्पन्न हुई। वहाँ के सारे लोग बैठे थे और बाजा बज रहा था और भजन शिव के गा रहे थे। और शिव के भजन में इतने सब मगन थे, सबके चेहरे पे खुशी ही खुशी नज़र आ रही थी। और फिर शिव चर्चा की बारी आई। सब लोग अपने अपने शिव चर्चा की बातें करने लग गए। लोग इतने अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तो ये राधिका के मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उसके मन में भी खुशी का लहर उठने लग गई और सोचने लगी, भगवान शिव में कितनी शक्ति है, जो मैं परेशानी से इतना ज़्यादा परेशान थी कि घर में ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, कि मैं कितना परेशानी हो रही है। तो फिर मैं कितनी दुखी थी, आज जब मैं यहाँ आई तो मेरे आने से मेरे मन में कितनी खुशी उत्पन्न हो रही है। तो उसने भी ये शिव चर्चा में कुछ भजन गाए और लोगों से भी भजन सुने और शिव चर्चा भी किए। शिव चर्चा में 3 सूत्र होते हैं। पहले में दाया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में नमन करना। दाया मांगते हैं, शिव गुरु आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आप मेरे शिष्य पे ये दया बनाए रखिएगा। चर्चा करना है, शिव गुरु आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आपकी ये चर्चा मतलब किसी से बात करना, कोई मिलता है तो बताना है बहन हमने शिव को गुरु बना लिया है, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। तो फिर ऐसे ही नमन करना है। तो है बहन हमने शिव को गुरु बनाया है, तो आप है शिव गुरु आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आपको हम बार बार नमन करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और नमः शिवाय से जाप करना है। आप 108 बार माला से कर सकते हैं, नहीं तो 700 की माला से कर सकते हैं। आपको जब भी टाइम मिले शिव से दया मांग सकते हैं। हे शिव गुरु आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य, आप हमारे शिष्य पे दया बनाए रखना। इसका कोई बंधा नहीं है कि कब मांगना है, जब आपको याद है तभी दया मांग सकते हैं। और चर्चा तो कभी भी कर सकते हैं कोई मिले तो, और नमन भी आप कभी भी कर सकते हैं। तो इस तरह राधिका नाम की लड़की औरत को बहुत ज़्यादा खुशी मिली। और वहाँ पे इतने ढोल बज रहे थे, बाजे बज रहे थे, सब अपन अपन कहानी कह रहे थे, जिससे उसके मन में इतना खुशी मिली और सब लोग ही खुशी के लहर में डूब रहे थे। और जिसने नहीं नाम लिखाया था उसने नाम लिखाया, राधिका ने भी नाम लिखाया और वो भी शिष्य गुरु की शिष्य बन गई। तो फिर वो घर में आई तो सबको बताई कि मैं शिव चर्चा में गई थी। और फिर बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे वो भी घर में रोज़ पूजा पाठ करने लग गई और हर सोमवार को वो एक दिन शिव चर्चा कराने लग गई। हर दिन सोमवार को, हफ्ते में सोमवार को शिव चर्चा कराने लग गई। तो शिव चर्चा कराने से उसके घर की जो परेशानियां थी, पति की चाहे बच्चों की चाहे स्कूल में कुछ चीज़ हो जाती थी, तो फिर उससे उसके घर की परेशानियां दूर होने लग गई। तो उसके हर कुछ अच्छा होने लग गया ज़िंदगी में। और वो राधिका नाम की और थी, वो भी उसकी ज़िंदगी में खुशियों की लहर दौड़ने लग गई और वो खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लग गई। अब उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी था, अगर परेशानी आती भी तो वो शिव गुरु का नाम ले लेती, हे शिव गुरु आप हमारे गुरु हैं, हमारे आपके शिष्य हैं, हम अरे शिष्य पे आप दया बनाए रखिएगा। तो इस तरह शिव गुरु
बहुत दयालु हैं, सब पे दया बनाए रखते हैं। तो आप भी शिव को गुरु बना लीजिए और दया मांगिए। देखिए शिव गुरु कितने दयालु है और दया बनाए रखेंगे। तो आपको कहानी समाप्त करते हैं। कहानी से लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।